राजनीति नहीं आएगी सर। मजदूरों का मामला सर नहीं सर, 70% वोटर है मंजूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की सबसे पहले आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक की सही कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और जब ये रमज़ान का महीना ईद का चाँद नज़र आ जाए तो हमारी सबकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला उससे पहले पहले फ़रमा दे। आप हज़रात मेरे लिए भी दुआ करें। बिहार असम्बली में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA हैं अख्तरुल ईमान साहब बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, बड़ा गुफ्तगू करने का सलीक़ा उनको आता है। आज भी असम्बली में एक अहम तरीन मुद्दे पर उन्होंने आवाज़ उठाई है और उनका बयान हम आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे। पूरा बयान सुनाने से पहले हैदराबाद में एक अनोखा वाक़या आज पेश आया है। ख़ुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले भी मजलिस के एक MLC हैं, उनके इस रवैये पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वाक़या यूँ पेश आया कि आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया हैदराबाद में जिसमें बहुत सारे लीडरान शरीक हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC हैं रहमत बेग साहब, वो भी उसमें शरीक हुए। तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक कांग्रेस के लीडर हैं जो मुसलमान ही हैं लेकिन वो MLA नहीं है, MLC नहीं है, लेकिन उनको स्टेज पर बिठाया गया। तो MLC साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी मजलिस में जहाँ पर मिनिस्टर अजहरुद्दीन और साबिक़ा मशहूर क्रिकेटर और दीगर कांग्रेस के लीडरान भी वहाँ पर शरीक थे, लेकिन ये आदमी क्यों शरीक है, इसलिए MLC साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हो गए, जिस पर वहाँ का माहौल कुछ देर वहाँ पर कुछ नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया जिसकी वजह से तमाम लोग ख़ुद मजलिस के चाहने वाले कह रहे हैं कि वो जो शरीक थे वो अगरचे के MLA नहीं थे, MP नहीं थे, लेकिन थे तो एक लीडर थे, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे और अपने ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तो MLC साहब को इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो ख़ुद मजलिस के चाहने वाले कह रहे हैं। आप हज़रात इस वाक़े पर क्या कहते हैं, हमें ज़रूर आगाह करें अपनी राय से। MLA कौन है? गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है? ये कैसा पिला दिया प्रेस का है तो प्रेस की जगह पिला, कैसा पिला दिया है ना? गलत है, गलत है गवर्नमेंट का प्रोग्राम। बहरहाल बिहार असम्बली में आज अख्तरुल ईमान ने उस मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि जो हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो जो बाहर सऊदी हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, जाते हैं मज़दूरी करने के लिए, मुलाज़मत करने के लिए, जॉब नौकरी करने के लिए, अगर किसी वजह से उनका इंतकाल वहाँ हो जाता है, हादिसे की वजह से या किसी भी नागहानी अमवात की वजह से, तो वहाँ पर जो इंतकाल हो जाते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती है उनको यहाँ पर लाना चाहिए। इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते हुए अपने अनोखे अंदाज में अख्तरुल ईमान ने आवाज़ उठाई। तो वहाँ पर जो जवाबदेह थे, जो मंत्री थे, जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने उनको जवाब देने की कोशिश की। पहले कि अख्तरुल ईमान साहब का पूरा बयान आपके सामने रखूँ, अगर आप भी मेरी तरह और हज़ारों लाखों यूट्यूबर्स की तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कैसे करना है आपको नहीं आता, तो मैंने एक कोर्स बनाया है, बहुत मुनासिब कीमत में बनाया है। आप वो मेरा कोर्स लेकर आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक आपको ऐप की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से मेरा यूट्यूब कोर्स आपको मिलेगा। आइए सुनते हैं अख्तरुल ईमान ने बिहार के असेंबली में इस पर क्या बयान दिया। मंत्री महोदय ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बड़े होकर कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं, इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साहब जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेगा, बाहर इनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप मेरी मजदूर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर नहीं सर, 70% वोटर है मंजूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाइएगा, बीवी होती है, बच्चा होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर ये कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। वो सुझाव लेने के लिए वोट लेने के ईमान जी बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दी, चल के लाश बोलने के बजाय सुझाव दे दी सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? नहीं बोली, क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी
प्रधान का चर्चा किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार का हो रहा है। मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। आखिर में फिर से दुआ की गुजारिश है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।